प्यारे साथियों, एक बार फिर लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे की क्लासेज जो मैंने अपलोड की थी आप लोगों ने बिल्कुल आराम से उन्हें देखा होगा, समझा होगा और वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में चढ़ता हूं। प्यारे साथियों, प्रतिशत अपन जो पढ़ रहे थे, प्रतिशत के 3 भाग हमने पहले पढ़ लिए थे। चौथा और लास्ट जो भाग है इसमें कुछ विशेष टाइप के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे कि जो प्रश्न किसी एक टाइप पे नहीं बनकर के अलग अलग कुछ टाइपों से एलिगेशन बन के आ रहे हैं, उनकी बात अपन इसके अंदर करेंगे। और उसके बाद साथियों, एलिगेशन जो टॉपिक है वो अलग से लेंगे। कुछ साथी ये कह रहे होंगे, बोले एलिगेशन का कुछ मिश्रण का कुछ प्रश्न आ रहा था, बोले किसी पानी के घोल में इतना % पानी है, इतना % नमक है, इस प्रकार के परसेंट वाले प्रश्न तो हमें बताए नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के तमाम प्रश्नों पर अपने मिश्रण का जो पार्ट शुरू करेंगे उसमें चर्चा करेंगे। मिश्रण वाले में आपको लाभ हानि के मिश्रित प्रश्न मिलेंगे, प्रतिशत के मिश्रित प्रश्न मिलेंगे, अनुपात समानुपात के मिश्रित प्रश्न मिलेंगे। इन सारे प्रश्नों का एलिगेशन हम एक साथ पढ़ेंगे साथियों। इससे पहले हमने पास और फेल पर आधारित प्रश्न पढ़ा था। प्यारे साथियों, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने साथियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवावें, लाइक करवावें। अगर कोई दिक्कत होती है या किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों के आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से पूछें। आपका जो प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी कक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं, यदि इनमें से 50% लड़के पास होते हैं, 40% लड़कियां पास होती है, तो फेल होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत मेरे साथियों इसमें बताना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप 2, 4, 5 बार इसके स्टार वगैरह लगा करके इंपोर्टेंट लगा लें। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहां लड़कों को बी से लिख रहा हूं, यह है लड़के, और यहां लड़कियों को जी से लिख रहा हूं मैं। मेरे प्यारे साथियों, लड़के हैं कितने? 1100 हैं। लड़कियां हैं कितनी? 900 है। मेरे प्यारे साथियों, ये 1100 और 900 इनकी टोटल क्वांटिटी आपको दी हुई है। प्रश्नानुसार हम जो चीजें दी हुई है कि यदि इनमें से 50% लड़के अगर पास होंगे तो लड़के तो लड़कों की संख्या में से होंगे, लड़कियों में से तो लड़के आएंगे नहीं। यहां तो प्यारे साथियों एक बात बताओ कि यहां 50% पास हो गया तो फेल कितना हुआ? फेल भी तो 50% ही हुआ। 50% का मतलब मेरे प्यारे साथियों आधा होता है। 50% का मतलब आधा होता है। प्यारे साथियों, 1100 का 50% पास हुआ तो 50% फेल हुआ। यहां सप्लीमेंट्री की बात नहीं की जाएगी, क्लियर रिजल्ट की बात की जाएगी। तो यहां 50% जब हम निकालते हैं यानी आधा, तो 1100 का आधा 550 छात्र तो पास हुए और 550 छात्र ही फेल हुए। यहां लड़कियों की हम बात करें तो लड़कियों में प्यारे साथियों ये पास और ये फेल है। पास में 40% बताया है तो 9 चौके 36, 360 लड़कियां तो यहां पास हुई है। और फेल के लिए प्यारे साथियों अगर 40% पूरा 100% होता है, इसमें से 40% पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 60%। तो इनमें से 60% प्यारे साथियों फेल हो गई, यानी 9 चौके 36, 360 9 6 54 9 6 54 540 छात्राएं फेल हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने प्रतिशत शुरू करते ही बताया था कि हम डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब वापस में क्लियर कर देता हूं, 900 का 60% निकालना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों
यहां परसेंट से 2 जीरो काट देते हैं, 9 चौके 54 और ये 0 540 होता है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार से हम शॉर्ट में करते हैं। क्लियर? हमें देखना क्या है, फेल होने वाले कुल छात्रों का परसेंट देखना है। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, यहां बॉयज तो कितने फेल हुए, 550 फेल हुए, प्लस गर्ल्स कितनी फेल हुई, 540 फेल हुई। कुल मिलाकर के 1090 विद्यार्थी लड़के प्लस लड़कियां फेल हो गए। पूरे थे कितने टोटल? तो मेरे प्यारे साथियों यहां टोटल तो 2000 थे, 2000 में से 1090 फेल हो गए और परसेंट के लिए 100। टोटल 2000 थे मेरे प्यारे साथियों, यहां 1100 प्लस 900 कुल मिलाकर के 2000 थे, जिनमें से 1090 लड़के प्लस लड़कियां फेल हो गई, परसेंट के लिए 100। मेरे प्यारे साथियों 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग 109 में देंगे तो 54.5% अपना रिजल्ट शो करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं साथियों कि 54.5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनमें फेल हुए हैं। हमें पूछा यही था कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो, तो हम बता सकते हैं साथियों कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 54.5% है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवावें। आप एक बार मेरे प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट मार लें, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न पे चलें। स्क्रीनशॉट मार लिया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब एक अच्छे प्रकार का प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा उसके खर्च में उसके खर्च में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न पे आप थोड़ा सा मंथन करें, देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर इसके बाद मैं बताता हूं कि हम किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे।
प्रश्न में दिया है मेरे प्यारे साथियों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा उसके खर्च में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, यह आपका प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। देखो, पहले इसकी जो आय है वो आय मेरे प्यारे साथियों 100% है। ये खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, फिर यहां बचत हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, आय अगर उसकी 100 है, प्रश्न के अनुसार 75 खर्च कर रहा है, तो बचत 25 की हो रही है। क्योंकि 100 में से 75 खर्च किया तो 25 की बचत हुई। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि करें तो 100 का 20% 20 होता है साथियों। 100 का 20% 20 होता है। अगर 100 पे 20 बढ़ेगा तो इसकी आय 120 हो गई, इसकी आय 120 हो गई। खर्च में 10% वृद्धि। मेरे प्यारे साथियों, ये यहां इसका खर्च 75 है। 75 का 10% जब अपन निकालेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहां 7.5 आएगा। 7.5 जब इस 75 में जुड़ेंगे, 10% इसमें वृद्धि करेंगे तो 10% का मतलब 7.5 होगा। इसमें जोड़ेंगे तो 82.5 आएगा मेरे साथियों। 75 में जब 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि 120 में से 82.5 खर्च कर दिया तो 37.5 की बचत हुई। अब यहां तक हम निकाल लेंगे कि 100 में से 75 खर्च किया तो 20 की बचत हुई। अब 120 में से 82.5 खर्च किया तो 37.5 की बचत हुई। मेरे प्यारे साथियों, पहले बचत थी 25, अब 25 पर बढ़ी कितनी? बढ़ी 12.5। बढ़ी कितनी साथियों? 12.5 बढ़ी, यानी 25 के ऊपर 12.5 बढ़ी। परसेंट के लिए 100। मेरे प्यारे साथियों, 0 हटाएंगे यहां और यहां 125 एकम 125, 125 दुआ 250। 2 का भाग जब देंगे तो 50% की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथियों। 50% की वृद्धि हुई है कि उसकी आय में, बचत में 50% की वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से प्यारे साथियों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लें। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपका साथी बिल्कुल आपकी पूरी ये कन्फ्यूजन होगा वो दूर करने की कोशिश करूंगा साथियों। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लें। उतार लिया होगा मेरे प्यारे साथियों। निश्चित रूप से मेरे प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। प्रतिशत के भाग 4 जो लास्ट भाग था उसमें बस इतना ही है। इसके अलावा किसी प्रश्न में किसी भाई को डाउट होता है तो वो निश्चित रूप से मेरे को कमेंट के जरिए पूछेंगे। 1-2 प्रश्न में इसमें और ऐड कर देता हूं साथियों, 1-2 प्रश्न और ऐड कर देता हूं मैं। हाँ तो साथियों, अगला प्रश्न है अपना, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए
तो 4956 बनता है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। समझो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को कि कोई संख्या थी, वो संख्या अब भी है, लेकिन उस संख्या का 16 से ही 2/3% उस संख्या में और जोड़ दिया, यानी संख्या का मान बढ़ गया। बढ़ने के बाद 4956 हो गया, यानी बढ़ने से पहले वो संख्या कौन सी थी? वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, वो संख्या मूल संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 16 से ही 2/3% का मतलब यहाँ अपने पास 1/6 होता है, 1/6 होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वैल्यू मैंने आप लोगों को प्रतिशत के भाग 1 में बताई थी। अब आप लोगों को यह अनुभव होगा कि वास्तव में ये जो वैल्यू हमने लिखी थी या याद किया था, वो हमारे लिए कामगार साबित हो रही है, रामबाण साबित हो रही है। हमारे YouTube थंबनेल में आप यही देखते होंगे, रामबाण। अर्थात जो तरीका हमने देखा है वो A to Z उस प्रकार के प्रश्नों में लगेगा, रामबाण है वो। देखो यहां फिर मैं एक बार बता देता हूं कि कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएं जिनका हमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो कि हम 1/6 भाग कैसे निकालें। प्यारे साथियों, 16 से ही 2/3% है, इसको 16 तिया 48 है, 16 तिया 48 प्लस 2/3, 16 48 और 2 ये 50, 50/3। मेरे प्यारे साथियों, 50/3। यहाँ जो परसेंट था, परसेंट को हटा के हम यहाँ 100 लगाएंगे, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10 यानी 1/6। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहां अब समझने की बात है मेरे प्यारे साथियों, दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, नजरें गड़ा के बैठिए, फिर देखते हैं मैथ कैसे नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी संख्या का इतना उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है। देखो वो संख्या 6 है, 6 में 1 जुड़ा, बताओ कितना हुआ? 7। हम कह रहे हैं जुड़ने के बाद तो 7 होना चाहिए था, लेकिन अगला कह रहे हैं 4956 हो रहा है, यानी कितना गुणा? 7 के बराबर 4956 है, तो 1 के बराबर 4956/7। प्यारे साथियों, 7 गुणा 7 0 8, 708 गुणा है, 708 गुणा है। मेरे प्यारे साथियों, 7 के बराबर 4956 है, तो 1 के बराबर 708 है। वास्तविक संख्या हमेशा अपनी ये रहेगी, मूल संख्या हमेशा ये रहेगी प्यारे साथियों। तो 6 गुणा 708 बराबर 8 6 48 और 7 6 42। ये आपकी मूल संख्या थी, ये आपकी मूल संख्या थी प्यारे साथियों। पुनः समझें, 6 में 1 जोड़ने की बात इस प्रकार के प्रश्न में करता है तो हमें नीचे वाली मूल संख्या होती है, हमेशा जो मूल संख्या होती है वो यहाँ नीचे होती है। जोड़ने की बात करें तो ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ के लिख दो, घटाने की बात करें तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा के लिख दो। हमने 6 में 107 ये जोड़ा तो 7 हुआ, 7 के बराबर 4956 है, तो 1 के बराबर, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 7 का 708 गुणा है। ये 708 गुणा कैसे निकला? 7 का भाग हमने 4956 में दिया तो 708 गुणा निकला। 708 गुणा अगर 1 के बराबर 708 है तो मूल संख्या तो अपनी 6 थी, मूल संख्या तो अपनी यहाँ 6 थी, ये तो ऊपर जुड़ा था इसमें, तो 6 का 708 गुणा करेंगे तो 4248 जो मान आएगा वो आपकी मूल संख्या या हम जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं वो आएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको नोटिस करके रखनी है, मजबूती से पकड़ के रखनी है, बांधे रखनी है। स्क्रीनशॉट मार लो प्यारे साथियों, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न चेंज करता हूं प्यारे साथियों, सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, धीरे धीरे हम हो सकता है लेवल को बढ़ाएं।
11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है मेरे प्यारे साथियों, चुटकियों में कर लेंगे आप लोग। देखो 11 सही 1/9% का मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंड साथियों, मैंने आपको बताया था कि 1/9 ही होता है, यानी 9 में एक जुड़ा जोड़ दिया जाए, यानी जुड़ा तो हुआ 10, हम कह रहे हैं 10 हुआ, अगला कह रहे हैं 900 हुआ, यानी अपने वाले का कितना गुना 90 गुना। हमने कैसे निकाला 1 बराबर 900 बट्टा 10 बराबर 90 आया। तो यहां मूल संख्या तो आपकी 9 है, तो 9 गुणा 90 बराबर 81 जीरो, यानी 810 वो वास्तविक संख्या थी जिसमें 11 सही 1/9 उसी संख्या का जोड़ा गया था, तब जाकर के हमें ये संख्या प्राप्त हुई थी 900। मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर बेसिक से देखना चाहें तो देखें मेरे प्यारे साथियों, देखना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा। मान लो कि x वो संख्या थी प्लस x का कितना 11 से ही 1/9 का मतलब हुआ 1/9 भाग इसमें जुड़ा, तब जाकर के 900 हुआ। मेरे प्यारे साथियों, जब x यहां इनका ल से लेंगे तो 9x प्लस x बराबर 900 और यहां बटे में मेरे प्यारे साथियों 9 होगा। जब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहां 9x और 1x 10x हुआ, 10x को 1 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 9 9 में 81 और ये 00। मेरे प्यारे साथियों, आपको तो x का मान निकालना है क्योंकि x ही आपकी मूल संख्या आपने मानी है, यही आपकी मूल संख्या थी, ये मूल संख्या थी प्यारे साथियों। कटा आया 810। समझना आपको पड़ेगा साथियों, हम समझा सकते हैं आपको, आपका सहयोग कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपका सपोर्ट बन सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लें मेरे प्यारे साथियों, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो कोई संख्या हम जैसे ले लेते हैं, इसमें 5670 बनता है, 5670 बनता है। वास्तविक संख्या कौन सी थी, ये मेरे प्यारे साथियों आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% का मतलब मेरे प्यारे साथियों 36 18 और 2 20/3, यहाँ 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 × 15 यानी 1/15 हुआ मेरे प्यारे साथियों। समझना मेरे प्यारे साथियों, समझना आपका भाई आपसे विनती करता है, समझना एक बार, मैथ की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाए, यानी यहां अपने को जोड़ना नहीं है, घटाना है। 15 से 1 घटा 14 बचा, हम कह रहे हैं 14 है, अगला कह रहा है 14 नहीं, यहाँ तो 5670 है। यहाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हम देखें कि 14 का कितना गुणा है, 14 का कितना गुणा है प्यारे साथियों, हम देखेंगे 14 का कितना गुणा है। 14 के बराबर 5670 है, तो 1 के बराबर 5670 बट्टे 14, 14×70, 4 बार 0 और 8, 408 मेरे प्यारे साथियों, 408।
408 गुना है मेरे प्यारे साथियों, 408 गुना है, सॉरी 405 गुना है मेरे प्यारे साथियों, 405 गुना है। यहां मूल संख्या ये थी, तो यहां भी हम 15 का 405 गुना करेंगे, 405 गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों 15 का 405 गुना जब हम करेंगे तो यहां अपने पास आ जाएगा कि 6075 वो संख्या थी, जिसमें से उसी संख्या का 6 से ही 2/3% घटाया गया, तब जाकर के अपने पास 5670 बच गया था, 5670 बच गया था मेरे प्यारे साथियों। स्क्रीनशॉट मार लो, कमेंट के जरिए आप डाउट हो वो पूछें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे साथियों। आपके सपोर्ट की अपेक्षा करता हूं मैं, आपके सपोर्ट की अपेक्षा करता हूं मेरे प्यारे साथियों। आप हो तो मैं हूं तो आप हो, आपके बगैर मैं कुछ नहीं, मेरे बगैर आप हो सकता है कुछ हो, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी से हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। चलो साथियों आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 157 सही, 157 सही 1/7% हो जाता है। वहां अगर नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों तो यहां लिख देता हूं 157 सही 1/7% हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो मेरे प्यारे साथियों। यहां ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। अगर किसी संख्या का ये 64 जोड़ दिया जाए, पहले तो मेरे प्यारे साथियों परसेंट वाला मान कहीं भी दिखाई दे रहा है उसको आप भाग में निकाल लो, बटे में निकाल लो। यहां से हम देखेंगे 7 7 49, यहाँ +1 रहेगा, 7 7 49, 4 7 5 35, 4 39, 7 एकम 7 और 3 10 मेरे प्यारे साथियों, और बटे में है 7। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ मान अपना हो गया 1099 है, 2000 बटे 7 गुणा 100, 2 0 से 2 0। जब 7 का भाग हमने दिया तो यहाँ मान हो गया 7 दूनी 14, 6 बटे 7। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, 157 सही 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 11 9 10 10, हाँ सॉरी मेरे प्यारे साथियों, जोड़ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो मान है वो 2000 नहीं होके थोड़ा सा
रियली वेरी सॉरी। 1099 में 1 जोड़ेंगे तो 1100 होगा बटे 7 और परसेंट के लिए 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11/7 आपका मान आया। मेरे प्यारे साथियों, ये जो 11/7 है ये जोड़ने के बाद रिजल्ट का मान है, यानी इसमें कुछ जोड़ करके ये मान बना है। तो मेरे प्यारे साथियों बताओ कितना जुड़ा। अगर यहाँ 1 के अलावा कोई मान होता है तो पहले से जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा कोई मान है तो पहले से जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा कोई मान है तो पहले से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों 7 से 11 हुआ, इसका मतलब पहले से 4 जुड़ा है। हम कह रहे हैं साहब 4 जुड़ा होगा, लेकिन प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि यहाँ तो 64 जुड़ा है, यहाँ तो 64 जुड़ा है। 4 के बराबर 64 है तो 1 के बराबर 64/4 अर्थात 16 है। 64/4 बराबर 64/4 बराबर यानी 16 हुआ। और यहाँ मूल संख्या तो 7 थी तो 7 गुणा 16, 7 गुणा 16 जब हमने किया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मूल संख्या हमने निकालनी है, तो यहाँ 16 संते 112 आपका जो मान है वो एकदम क्लियर है और 100% सटीक मान है। मेरे प्यारे साथियों पहले एक बार हमने गलती से 1100 की जगह 2000 कर दिया था, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के प्रश्नों को आप बेखूबी बिल्कुल आराम से और जल्दी से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट इसी प्रकार के प्रश्नों को, अब ज्यादा प्रश्न नहीं दोहराते हुए, मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए, आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए ऐसे 2 प्रश्न यहां आप लोगों के सामने लिख देता हूं जो आपको करना है, और कमेंट के जरिए मुझे जवाब आप लोगों को भेजना है, जिससे मुझे ये पता चलेगा, आप गलत सही जैसा भी कमेंट भेजेंगे उससे मेरे को ये पता चलेगा कि हाँ इन वीडियो को देखा, इन लोगों ने देखा है, अन्यथा ऐसे ही पोज करके चले जाते हो। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। प्यारे साथियों 444 सही 4/9% के लिए मैं आप लोगों को भिन्न बता देता हूं, यहाँ 40/9 इसकी भिन्न होगी। इसके आगे आपको कमेंट के जरिए मेरे को जवाब देना है। होमवर्क के लिए आपका ये प्रश्न है। एक प्रश्न होमवर्क के लिए आप लोगों को और देता हूं कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। वास्तविक संख्या बताएं। ये दोनों ही प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हैं, इनका जवाब आप लोग देंगे, अन्यथा अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आंसर बताऊंगा, फिर आप मिलाएंगे। लेकिन कमेंट के जरिए एक बार आप लोग बिल्कुल इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लास्ट एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, जो एक अलग ही टाइप का प्रश्न आपको मिलता है।
वो प्रश्न हम देख लेते हैं। तब तक आप इस वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट मार लें, प्रश्नों का जल्दी से देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों कि एक आदमी किसी संख्या को गुणा करता है, लेकिन गुणा करने में कुछ गड़बड़ी कर देता है, कुछ गलती कर देता है, चूक कर देता है और उस संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। कि उसके राजस्व में परिवर्तन तो होगा, क्योंकि जिस संख्या से गुणा करना चाहिए था उससे गुणा नहीं कर रहा है, तो परिवर्तन तो होगा, चाहे राजस्व घटे चाहे राजस्व बढ़े, लेकिन वो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये अपन लोगों को चेक करना है प्यारे साथियों, ये आप लोगों को चेक करना है। इसके लिए देखो प्यारे साथियों, एक आदमी एक संख्या को, मेरे प्यारे साथियों, 3/5 सही संख्या थी जिसे गुणा करना चाहिए था, 7/4 गलत संख्या जिसे गुणा कर दिया। एक बात का ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में बटे के नीचे अर्थात हर में 3 और ये 5 और 4 लिखा है, इनका ले से लेना। ले से जब मेरे प्यारे साथियों आप लोगे, तो ले से जब लोगे तो आपके पास ले से आएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी 20 को इससे गुणा कर दो, 20 को इससे गुणा कर दो, 5 चौके 20 यानी 12, और यहाँ 4 पंजे 20, 5 7 35 है। यहाँ परिवर्तन जो हुआ मेरे प्यारे साथियों, वो परिवर्तन 23 का हुआ, होना चाहिए था 12, हो गया 35 इस संख्या से गुणा करने की वजह से, यानी परिवर्तन जो हुआ वो 12 पे बढ़ गया, कितना 23% के लिए 100 मेरे प्यारे साथियों। यहां से हम काटें तो मान आएगा 191 सही 2/3% परिवर्तन हुआ है। 191 सही 2/3% ये राजस्व बढ़ा है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ा है। प्रतिशत आपका कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों से लास्ट में भी यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को पॉज किए बिना पूरा देखें, नोट्स बना के पढ़ें, ध्यान से समझें, बुक से एक्सरसाइज निकालें आप इस वीडियो को देख करके, और रामबाण मैथ आपका रामबाण साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलकारी हो, बस कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहना है आपको। अगर सर बैठना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बैठना नहीं है, अगर ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। ठीक है साथियों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे अपने जैसा, दुनिया करना चाहे अपने जैसा। मेरे प्यारे साथियों, इस कहावत को आपको आगे लेके चलना है, इस कहावत पे आपको चलना है मेरे प्यारे साथियों। कि किसी ने कहा है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने पे मजबूर हो जाएं, लेकिन आपको तो गजल दूसरी वाली याद है मेरे प्यारे साथियों। ये लो, स्टोरेज फुल हो गया इसमें।